Hello everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about preposition by और with. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ preposition by और यूजेज ऑफ preposition with कि कहाँ किस कंडीशन में preposition by का यूज किया जाता है और कहाँ किस कंडीशन में preposition with का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो preposition by का यूज, by का प्रयोग से या द्वारा, के समीप तथा के दौरान और तक के अर्थ में किया जाता है। कि जो प्रेपोजिशन बाय है ना, इसका यूज किस किस के अर्थ में किया जाएगा? से के अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, भाई समीप में या बगल में हो कोई चीज उसके अर्थ में, और तक भाई समय के साथ, जैसे शाम तक, सुबह तक, रात तक, ऐसे अर्थ में किसका यूज किया जाता है? प्रेपोजिशन बाय का, जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे सेपरेट सेपरेट। जैसे बाय का यूज से के अर्थ में हम कैसे करते हैं, जिसे एग्जाम्पल से समझे। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ से आया ना, बच्चे बस से स्कूल जाते, तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। क्या आया यहाँ? प्रेपोजिशन बाय आए, बाय बस। ठीक है, अब देखो ये, वह रात को कार से आएगा, कार से आएगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल कम नाइट बाय कार। कि वह रात को कार से आएगा, तो क्या आया यहाँ? बाय कार। ऐसे क्या बोलेंगे? ही विल कम नाइट बाय एरोप्लेन, ही विल कम नाइट बाय साइकिल। ठीक है, तो जहां से का अर्थ हो, से का यूज हो, ऐसे वाक्य भी जिनका अर्थ से के द्वारा निकल रहा है, तो उसमें किसका यूज करते हैं हम? बाय का। वह सुबह की फ्लाइट से आ रहा है, सुबह की फ्लाइट से आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज कमिंग बाय मॉर्निंग फ्लाइट। किसका यूज हुआ? प्रेपोजिशन बाय का। तो ये थे एग्जाम्पल किसके? से। भी से के अर्थ में किसका यूज हुआ है? बाय का। देखो अब देखेंगे हम द्वारा। द्वारा के अर्थ में किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय का। कैसे? उसे कुत्ते के द्वारा काटा गया। ठीक है, इसमें क्या है? किसके द्वारा काटा गया है? कुत्ते के द्वारा का अर्थ मिल रहा है ना यहाँ भी। के द्वारा के जो भी वाक्य है ना, उनके संदर्भ में हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय का। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज बिटन बाय ए डॉग, तो क्या यूज हुआ है? प्रेपोजिशन बाय। उसे मम्मी के द्वारा रोका गया, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज स्टॉप्ड बाय मॉम, प्रेपोजिशन बाय आई। उसे अध्यापक के द्वारा डांटा गया, तो ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। देखो जो बाय का यूज है ना, हम उसमें क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी उसके द्वारा ये किया गया। देखो अब ये थे एग्जाम्पल किसके संदर्भ में? द्वारा वाले में बाय का यूज। अब देखेंगे समीप या बगल में, कि बाय का प्रयोग हम क्या करते हैं भी? ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि ये चीज मेरे बगल में है या समीप में है भी, ऐसे अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय का। जैसे बच्चा अपनी माँ के पास बैठा है, भाई पास में है, उसके बगल में है, तो क्या बोलेंगे इसमें? बेबी इज सिटिंग बाय हिज मदर। हिज आया, सॉरी यहाँ क्या आया? प्रेपोजिशन बाय आया। और यहाँ हम बाय की जगह किसका यूज कर सकते हैं? बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिसाइड का मतलब भी क्या होता है? बगल में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बेबी इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। ठीक है, तो अगर यहाँ बाय ना हो तो हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब तो हम बाय के यूजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? बाय, कि बेबी इज सिटिंग बाय हिज मदर। देखो नेक्स्ट, वह मेरे घर के पास रहता है। जैसे ये अभी घर के पास रह रहा है, बगल में रह रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही लिव्स बाय माई हाउस, तो यहाँ क्या भर दिया? प्रेपोजिशन बाय। आओ मेरे पास बैठो, कि ऐसा बोला गया कि आओ मेरे पास बैठो, तो क्या बोलेंगे? कम सिट बाय मी। तो मैंने क्या बोला था कि बाय और बिसाइड का सेम मीनिंग, हम यहाँ बाय की जगह पे बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, कम सेट बिसाइड मी। ठीक है, तो मान लो कि हमें देखना कि करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है। जैसे कि ये लिखा मिल गया, कम सेट बिसाइड मी, तो ये भी करेक्ट होगा, और कम सेट बाय मी ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है कि आओ मेरे पास बैठो। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे कि बाय का यूज किसके संदर्भ में? तक, विद टाइम, भी समय के साथ, या भी जिसका अर्थ तक में अर्थ में मिल रहा है किसी भी वाक्य का, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? बाय का। जैसे मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा, तो तक है ना इसमें, 9 बजे तक भी टाइम के साथ है, विद टाइम। मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल स्टडी बाय 9 o'clock। वह सुबह 10 बजे तक जाएगा, सुबह के 10 बजे तक, तो क्या बोलेंगे? ही विल गो बाय 10 AM। भाई सुबह के लिए हम AM का यूज करते हैं और शाम के लिए PM का। बच्चे सुबह 8 बजे तक स्कूल जाते हैं, सुबह के 8 बजे तक,
तो क्या बोला जाएगा चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय 8 AM। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय 8 AM। तो क्या लगा यहाँ प्रेपोजिशन बाय आई। ठीक है। मैं सुबह 5 बजे तक निकल जाऊंगा। बिकी मैं सुबह 5 बजे तक निकल जाऊंगा। सुबह के 5 बजे तक है ना यहाँ विद टाइम के साथ। तो क्या बोलेंगे आई विल लीव बाय 5 AM। सुबह के लिए किसका यूज किया गया है AM का, और शाम के लिए किसका यूज करते हैं हम PM का। ठीक है। देखो ये थे हमारे यूजेस किसके बाय के, कौन कौन से संदर्भ में भाई से, द्वारा, तक। ठीक है, उनमें हमने ये पढ़ लिए। अब देखो प्रेपोजिशन विद का मतलब क्या होता है, साथ में होना होता है। तो विद का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। के द्वारा का मतलब क्या है, कोई भी टूल भी, कोई भी काम है वो किसी दूसरी वस्तु की हेल्प से किया जा रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं प्रेपोजिशन विद का। जैसे के साथ, देखो पहला यूज हम पढ़ेंगे के साथ के संदर्भ में, भी टुगेदर। तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। राम श्याम के साथ खेल रहा है। तो देखो यहाँ के साथ आया है ना, तो क्या लिखा जाएगा राम इज प्लेइंग विद श्याम। तो क्या आया यहाँ प्रेपोजिशन विद आई। ठीक है। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ हूं। तो के साथ क्या बोला जाएगा आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली। तो प्रेपोजिशन विद आई। मुझे चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद है। चाय के साथ क्या लिखा जाएगा आई लाइक टू ईट बिस्किट विद टी। कि मुझे चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट बिस्किट विद टी। उसने अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग की। किसके साथ, के साथ आया है ना, तो सी वेंट शॉपिंग विद हर मदर। क्या प्रेपोजिशन आई विद, कि सी वेंट शॉपिंग विद हर मदर। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, के साथ के संदर्भ में। ठीक है। अब देखेंगे विद का यूज हम किस में करते, के द्वारा। अगर के द्वारा होना कैसे में, जब कोई काम किसी वस्तु की हेल्प से किया जाता है, टूल जैसे औजार की हेल्प से किया जा रहा है, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं विद का। भी कोई भी काम किसी औजार की हेल्प से किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। जैसे उसने पत्थर से खिड़की को तोड़ा। तो पत्थर से तोड़ा है, भी कोई दूसरी चीज की हेल्प ली है कोई काम करने के लिए, भी उसको खिड़की को तोड़ने के लिए किसकी हेल्प ली गई है, पत्थर की ली गई है। तो इसलिए भी एक काम को करने के लिए दूसरी वस्तु की हेल्प ली गई है, तो क्या आएगा प्रेपोजिशन विद। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही ब्रोक द विंडो विद स्टोन। तो क्या आई यहाँ पे प्रेपोजिशन विद। लकड़हारे ने आरी से पेड़ को काटा। देखो आरी क्या है, एक टूल है, औजार है। उसने क्या किया, भी लकड़ी काटने का काम किया है, किसकी हेल्प से किया है, आरी से किया है। तो इसलिए क्या प्रेपोजिशन आई यहाँ पे, द वुड कटर कट द ट्री विद ए शार्प सॉ। तो क्या प्रेपोजिशन आई है विद। ठीक है। मम्मी ने चाकू से सब्जी काटी। देखो सब्जी काटने का काम हो रहा है, लेकिन वो किसकी हेल्प से हुआ है, चाकू की हेल्प से हो ना, कि मम्मी ने सब्जी तो काट दी, लेकिन वो किसकी हेल्प से कटी है, चाकू की हेल्प से कटी। तो क्या बोला जाएगा, मोम कट द वेजिटेबल विद नाइफ। क्या आया नाइफ के साथ विद। ठीक है। देखो अब देखेंगे कि विद का यूज अलग अलग उसमें भी करते हैं हम। जैसे कि कोई चीज, किसी चीज को हम सजा रहे हैं किसी दूसरे चीज की हेल्प से। ठीक है, सजावट में, जिसके एग्जाम्पल ये है, ही डेकोरेटेड हिज हाउस विद फ्लावर। कि उसने अपने घर को फूलों से सजाया। भी किसकी हेल्प से सजाया है, फ्लावर की हेल्प से सजाया है। उसने अपने घर को फूलों से सजाया। तो क्या बोला जाएगा, ही डेकोरेटेड हिज हाउस विद फ्लावर। या मैं ऐसे बोल दूं कि उसने अपनी मेज को मोमबत्ती से सजाया, जो उसकी मम्मी ने दी थी। तो कैसे बोला जाएगा, सी डेकोरेटेड द टेबल विद द कैंडल दैट इज गिवन बाय हर मदर। कि उसने मेज को किनसे सजाया है, मोमबत्तियों से। तो से कि उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है, किससे सजाया है, कैंडल से। ठीक है। तो ये यूजेस थे किसके, प्रेपोजिशन विद के, जो हमने किस किस के उसमें पढ़ा है। के साथ में भी हम विद का यूज करते हैं, के द्वारा, कि कोई भी एक काम हो रहा है किसी दूसरे वस्तु की हेल्प से, किसी दूसरे औजार से, तो उसमें भी हम प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो इसका हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि जो हमने पढ़ा है ना यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन विद और प्रेपोजिशन बाय, कि वो कितना सीखा है। ठीक है। देखो ट्रीज वेयर वाटर्ड ब्लैंक गार्डनर। कि जो माली है ना, कि माली के द्वारा क्या किया गया, पेड़ों की सिंचाई की गई भी माली के द्वारा। तो
कोई औजार तो नहीं है ना ये, तो यहाँ क्या आएगा प्रेपोजिशन बाय। तो यहाँ हम विद नहीं लिख सकते, विद का यूज तो हम करते हैं अगर यहाँ कोई औजार होता, ठीक है। तो भी पेड़ों की सिंचाई की गई है माली के द्वारा, तो क्या आया यहाँ पे बाय। सी इज सिटिंग ब्लैंक हर मदर, कि सी इज सिटिंग, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बाय हर मदर, कि वह अपनी मम्मी की साइड में बैठी है। विद हर मदर नहीं, मतलब लिख तो सकते हैं हम ऐसे कि वह अपनी मम्मी के साथ बैठी है, तो वो भी ठीक होगा। और ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। ही किल्ड द बर्ड्स ब्लैंक स्टोन, कि उसने चिड़िया को मार डाला, किसकी हेल्प से, स्टोन है तो कोई दूसरी वस्तु की हेल्प से किया है, तो हम यहाँ बाय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद, क्योंकि दूसरी चीज की हेल्प ली गई है पहले काम को करने के लिए। आई विल लीव ब्लैंक 4 PM, देखो यहाँ भी मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो तक वाले में कि ऐसे वाक्य है जिनमें हमें तक की सेंस में हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं ना, भी टाइम के साथ। टाइम भी मैं 4 बजे, शाम के 4 बजे तक निकल जाऊंगा, देखो समय भी है और तक भी है, तो तक आया है किसके साथ, विद टाइम के साथ, तो क्या आई प्रेपोजिशन बाय। ही वॉज स्कोल्डेड ब्लैंक द मोम, कि वह उसको अपनी मम्मी के द्वारा डांटा गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय। ही ट्रेवल्ड ब्लैंक बस, कि उसने बस से यात्रा की, तो हम क्या लिखेंगे विद बस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय बस। ओके। ही कट द फ्रूट्स ब्लैंक नाइफ, कि उसने चाकू से क्या किया, फलों को काटा, तो क्या लिखा जाएगा बाय नाइफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे विद, क्योंकि एक काम हो रहा है, दूसरे टूल्स है, ये औजार ही तो है, औजार की हेल्प से हुआ, तो हम क्या लिखते हैं प्रेपोजिशन विद। आई एम ईट राइस ब्लैंक स्पून, भाई मैंने क्या है चावलों को खाया है, किसकी हेल्प से खाया है, चम्मच से, तो क्या लिखेंगे विद। ओके। देखो राम गो टू स्कूल ब्लैंक हिज फ्रेंड, कि राम अपने साथियों के साथ स्कूल गया, तो क्या लिखेंगे विद, क्योंकि टुगेदर में हम किसका यूज करते हैं विद का। ही विल सेंड मैसेज ब्लैंक ईमेल, अब इसमें देखो कि ईमेल से उसने क्या किया है, मैसेज को सेंड किया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय। ही विल सेंड मैसेज बाय ईमेल, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन बाय और विद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें, ताकि मैं जो आगे वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।